मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। जी बिल्कुल, बन्नू की परी के चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मेहनत के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल मेहनत के ही ऊपर। देखिए, आज की डेट में बहुत वक्त बदल चुका है और मानती हूँ मैं इस चीज़ को कि वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बदलना चाहिए कि सब कुछ ख़राब हो जाए। कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुल्हाड़ी पे अपने मतलब पैरों पे ना चल के और बच्चे अपाहिज हो जाएं और बैसाखियों का सहारा लें। क्या आप चाहते हैं कि दोबारा से हमारा देश फिर से वैसे ही गुलामी करे? ज़रूरी नहीं है उस तरह की गुलामी। आजकल के जो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो माँ बाप पूरी ज़िंदगी मेहनत करके क्या क्या करके अपने बच्चों की परवरिश कर अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं और उनकी अच्छी नौकरियां लगाते हैं या उनका बिजनेस कराते हैं, और वो लोग बाहर भी शिफ्ट हो जाते हैं, बच्चों को बाहर भी भेजते हैं पढ़ने के लिए। लेकिन आखिर उन माँ बाप को क्या मिलता है? मतलब मिलने के नाम पर मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप बच्चों से उम्मीद रखें, नहीं रखें, लेकिन क्या दो बच्चे प्यार की दो बातें करके भी बैठते हैं? नहीं बैठते ना। क्यों होता है ऐसा? क्या बच्चों में कमी होती है? मानते हैं आप इस बात को? नहीं। यही टॉपिक है हमारा। जो मतलब जो मैंने कहा है कि ये चैनल नया है, मेरा जो पहला इससे एपिसोड था वो सिर्फ इंट्रोडक्शन का था, और जो आज का ये दूसरा एपिसोड है तो इसमें मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और आप देखते रहना। मैंने आपसे शुरू में 2 लाइनें कही थी, तो मैं इसी बात के ऊपर मैंने ये कहा था। आप मुझे एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो कामयाबी किस काम की जो आपके पैरों को काट दे, जो आपको अपाहिज बना दे? होना चाहिए क्या? मुझे आप इस चीज़ के लिए ज़रूर बताना प्लीज़। देखिए, सबका अपना अलग अलग वो होता है, और मैं कोशिश करूँगी कि जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखते जाएंगे जो भी लोग और मुझे कमेंट्स आएंगे, तो मैं हमेशा कोशिश करूँगी उसके ऊपर मतलब उस तरीके से बनाने के लिए, और उस चीज़ का मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी। तो ये जो चीज़ है कि इस तरीके से क्या हमको करना चाहिए, क्या इसमें बच्चे ही ज़िम्मेदार होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। मान लेना आप, ये बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो उनकी डोर किसके हाथ में होती है? हमारे हाथ में होती है। हम जब छोटे थे तो हमारे माता पिता के हाथ में थी। क्या सही तरीके से गाइडेंस जो मतलब आजकल का जो चल रहा है सिस्टम, क्या हम कर पाते? अपने स्वार्थ में, अपनी मतलब उस तरीके की लाइफ स्टाइल को जीने के लिए हम मतलब बच्चों को कुछ संस्कार नहीं दे रहे हैं। क्या खाली पढ़ाई के ही मायने रह गए? संस्कार के कोई मायने नहीं रह गए। फिर बुढ़ापे में पूरी ज़िंदगी तो हमारी ऐसी अपनी ऐश मौज में निकलती है, और फिर बुढ़ापे में आके हम ये सोचते हैं, बहू को ताने देते हैं, बेटे को ताने देते हैं कि अरे अपने बहू के कहने में चल रहा है। क्योंकि बेटियां तो शुरू से ही पराए घर जाती रही हैं और जाती रहेंगी, और बेटियों को हम मायने इस चीज़ से दे देते हैं क्योंकि देखिए, बेटी तो दूसरे घर गई तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप के पास तो मिलने के लिए आएगी। तो इसका क्या मतलब है कि बेटे की कम वैल्यू हो गई? क्यों बेटे की कम वैल्यू आपने इसलिए कर दी क्योंकि बहू उसके साथ जुड़ गई है? नहीं। सबसे पहले अपने अंदर से गंदी सोच हटाइए, बिल्कुल हटा दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी किस लिए हटा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो आज की डेट में गलतियां कर रहे हैं, और मेरी कोशिश हमेशा ये रहेगी कि मैं उस तरीके की दिमाग से लोग बागों की, अगर कुछ लोगों की भी सोच अगर मैं बदल सकूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी हुआ करेंगी मेरी, आज भी मैं उस तरीके से आपको नहीं वो कर पाऊँगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको सिर्फ यही देखना होगा, क्योंकि जो चीज़ मैं एक बार शुरू करूँगी बताऊँगी, उस टॉपिक की मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगी, क्योंकि उस टॉपिक अगर कुछ ज़्यादा लंबा हुआ तो मैं उसके लिए दूसरी वीडियो भी डालूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ
थोड़े ही उसमें ख़त्म हो जाती है, जैसे 1 मिनट में। तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक को पूरा उसी वीडियो में ही ख़त्म करने की, ताकि बात अधूरी ना रह जाए और आपके समझ में ना आए कि मैंने आपको क्या बताया और आप ना समझ पाए। सिर्फ आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी फ़िलहाल इस वीडियो में कि देखिए, गलती और सिर्फ हमारी होती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है एक घर के अंदर, खाली उसमें माँ बाप का रोल नहीं होता। ठीक है, आजकल बच्चे अलग होकर रह रहे, सेपरेट रहना पसंद करते हैं माँ बाप के साथ नहीं, क्योंकि शुरू से ही परवरिश उनकी उस तरीके से हुई है। जॉब करते हैं, क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ, बच्चों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देखिए, एक तो ये होता है कि ठीक है, मतलब घर का खर्च नहीं चल रहा, तो एक वैसी बात आ गई है कि ठीक है, घर का खर्च नहीं चलना, हमें बच्चों को पढ़ाना भी है, या मेरा पति बीमार रहता है और वो नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसे हालात में, मतलब जब आमदनी की दिक्कत हो, घर के खर्चों के लिए दिक्कत हो, मतलब उस तरीके से घर का खर्च ना चल पा रहा हो, तो मैं मानती हूँ कि एक औरत को अपने बच्चों को छोड़ के बाहर निकलना चाहिए। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ बाहरी दुनिया में रहने के लिए उस तरीके से, मतलब कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी होने के, मतलब पढ़ा लिखा होने से आपकी पढ़ाई लिखाई जब ही दिखाई देगी जब आप मतलब बाहर निकल के जॉब करोगे। नहीं, जॉब के अलावा में भी ऐसे बिजनेस हैं जो आप अपने घर में रह के कर सकते हैं। जी बिल्कुल कड़वी बात है, आपको बुरी लगेगी, लेकिन हकीकत बात है कि आजकल की महिलाओं ने एक अपना उनका ईगो रहता है अंदर, एक एटीट्यूड रहता है अंदर कि नहीं, हमें किटी पार्टी ज्वाइन करनी है, कि नहीं, हमें जॉब करनी है, हमें बाहर पार्टी देखनी है, हमें बाहर मूवी देखनी है, हमें फ्रेंड सर्कल के साथ में घूमने जाना है। यार बच्चे किसके लिए आपने पैदा करे हैं? बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले बाप से ज़्यादा माँ की होती है। तो क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? और बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, तो जो आप लाइफ जी रहे हो, फिर आप वो बहू से क्यों आप उम्मीद रखते हो कि बहू आपके, मतलब आप इस तरीके से अपनी लाइफ को जो आपने जिया, आप कैसे उम्मीद कर रहे हो कि आपकी बहू उस तरीके से नहीं जिएगी? वो तो आपसे और एडवांस में जिएगी। समझ रहे हो ना? वक्त बदल रहा है। जैसे आप अपने पिछले बुजुर्गों की तरह नहीं रहे ना, ऐसे आपके बच्चे आपकी तरह नहीं रह पाएंगे। सो प्लीज़ अपनी सोच बदलिए। सोच से ही सारी कहानी शुरू होती है और सोच पे ही सारी कहानी ख़त्म होती है। तो किसी को दोष ना देने से अच्छा है जनाब, अपने कॉलर के अंदर झांक के देखिए। कड़वा है लेकिन सच है। जैसे मिठाई में मक्खी लगती है ना, बीमार कर देती है, इसी तरीके से हमारी सोच भी होती है। कड़वी जो बातें नीम की तरह होती हैं, लेकिन वो असर करती हैं और बीमारियों को ख़त्म करती हैं जल्दी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और अच्छा लेकर के। तो आप जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराती रहिए और थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों पे कि मैं कह क्या रही हूँ आपसे। समझदार सभी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई समझदार नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन दिल है ना, मानता नहीं है ना। तो लेकिन मानेगा। आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने से सब कुछ होता है। और मैंने कहा ना, कोई दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनी है कि आप उसको करना चाहें और आप ना कर पाएँ। देखिए, ज़िंदगी हमारी एक ऐसी भगवान ने दी है ना इंसान की, कि सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन मैंने कहा ना, सोच से ही शुरू है, सोच पे ही ख़त्म है। तो खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और सबको खुश रखिए। नमस्कार।